प्राणनाथ प्रभु प्रभु श्री राम के कानों तक सीते की आवाज पहुंचती है। सीते, मेरी सीते, मेरी सीते तुम कहां? मेरी सीते रो रही है, मेरी सीते पुकार रही है, प्राणनाथ सीते आओ सीते, मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रही, तुम्हें पुकार रहा हूं, आओ। तब तक में सीता की नजर प्रभु के ऊपर पड़ते, दौड़ कर जो ही प्रभु पीछे आ सीते, दौड़ कर सीता चरण में गिर जा, प्रभु उठाकर गले से लगाता, हरे 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 राम प्रभु, हरे हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप अपने चरणों से दूर कर रहे हैं? भगवान समझाते, दुल्हन, हे सीते, जंगल का रास्ता बहुत कष्टदायक होता है। जंगल में बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं जो कि मानव को खा जाते हैं। जंगल में मैं अपनी सुरक्षा करूं या तुम्हारी सुरक्षा करूं? हे सीते, वनवास तो मुझे मिला है, तुम अयोध्या में रहना, सभी माताएं हैं उनकी सेवा करना, बस 14 वर्ष तो है, 14 वर्ष के बाद मैं लौट आऊंगा। सीता हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु आप 14 वर्ष के लिए कह रहे हैं, एक पतिव्रती नारी का धर्म आप भी सिखाते थे और आप भी उस धर्म पर से दूर जाने की बात कर रहे हैं, जरा याद कीजिए। अरे जीव बीनु नदी बीनु मारी, अरे वैसे नाथ पुरुष बीनु ना। हे प्रभु, आप ही बताते हैं सीते, जीव के बिना यह शरीर बेकार होता है, और जिस नदी में पानी नहीं होती है उस नदी की सुंदरता बेकार होती है, और जिस अबला नारी की पति उनके आंखों के सामने नहीं होती, उनके 16 श्रृंगार और 32 आवरण करना सभी बिल्कुल बेकार हो। प्रभु आप जरा आप ही बताइए कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करूं या अयोध्या में रह जाऊं? एक पतिव्रती नारी का धर्म क्या कहती है? प्रभु मुझे आप रास्ता बता दीजिए, मैं आपके वचन को नहीं टालूंगी। एक पतिव्रती नारी का धर्म क्या होगा? प्रभु श्री राम भगवान को याद करते हैं, प्रभु कैसे मैं सीता को उसे धर्म पथ से विमुख होने का क्या तुम, कैसे मैं झूठ बोलूं किसी ते तुम्हें अयोध्या में रहना उचित होगा? हे भगवान, फिर दौड़ कर सीता पति से पूछती, पतिदेव मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछती हूँ, आखिर मेरा धर्म क्या कहता है? मैं अयोध्या में रहूं या पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए आपके साथ बन जाऊं? आप बताइए, आपकी मैं अर्धांगिनी हूं
आपके वचन पालन हेतु में जहाँ आप भेजेंगे वही रहूंगा। भगवान कहते नहीं सीखते तुम्हें पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन देवी जंगल कष्टदायक होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अयोध्या में ही रह जाना और मेरी प्रतिमा को साथ रखकर तुम पतिव्रत धर्म का पालन करना। सीता हाथ जोड़कर कहती प्रभु नहीं, पति की जीवित रहते उनकी प्रतिमा को साथ रखकर पतिव्रत धर्म पालन नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया आप मुझे धर्म पथ से भटका रहे हैं, आप मेरा त्याग कर रहे हैं, आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं चाहूंगा। आज मैं अपने पतिव्रत की शक्ति से एक चिता सजाऊंगी और इस चिता में सो जाऊंगा और पतिव्रत की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करके मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान दौड़कर चिता को पकड़ते नहीं देंगे। नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगे। चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। अतिशीघ्र देखो पिता की दुर्दशा देखो तो देवी सीता पिता के चरण में झुककर प्रणाम करते हैं और सासू माँ के चरण में झुककर प्रणाम करते हैं। सुहागवती भव। हे दुल्हन, क्या तुम भी राम के साथ जाने की जिद करती हो? सीता कहती हाँ माँ, मैं पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए मैं पति के साथ जाऊंगा। ठीक है देवी, जाओ सासू माँ के कई से आशीर्वाद ले लो, क्योंकि अब तुम्हें अतिशीघ्र वन को जाना होगा। सीता प्रणाम माते, अखंड सुहागवती भव। हे दुल्हन, तुम क्यों रोती हो? मैं हूं ना। वनवास तो सिर्फ राम को मिला, तुम अयोध्या में ही रहना, तुम्हें किसी प्रकार की दुख कष्ट तकलीफ नहीं हो। सीता कहती माँ, आज तुम मुझे मत रोको। आज एक पतिव्रती नारी को पति के साथ जाने से मत रोको माँ। मैं पति के साथ पति की सेवा में जा रही हूँ। मुझे अयोध्या की यह राजसी सुख सुविधा नहीं चाहिए। तो कैकेयी कहती है दुल्हन, तो तुम्हें अगर तुम वन को जाओगी तो तुम्हें सारी राशि आभूषण का त्याग करना पड़ेगा। सीता कहती हाँ मां, पति की सेवा के लिए मैं सारी राशि आभूषण का मैं त्याग कर दूंगा। ठीक है दुल्हन, तुम सारी राशि आभूषण उतार दो। और हे मंत्री, बहुत अधिक विलंब हो चुका है, जाओ राम और लक्ष्मण का राशि पोशाक उतार लो, क्योंकि राशि पोशाक मेरे पुत्र भरत के लिए उचित है। ठीक है माँ।
दौड़ कर प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रभु के चरण में झुककर प्रणाम करते। प्रभु माँ कैकेयी आपकी सारी राशि आभूषण उतारने की, आभूषण और वस्त्र उतारने की अनुमति भगवान कहते क्यों नहीं, माँ का आदेश सम्मान है, सारे राशि वस्त्र उतार दो। भगवान की राशि पोशाक उतारा जा रहा है और जब महाराज को पुनः होश आता है, देखते हैं महाराज दशरथ काफी बेहोश पड़े हैं और जब प्रभु के राशि पोशाक उतारने लगते हैं तो कौशल्या कहती है, हे महाराज देखिए ना पुत्र बन जा रहा है, आँख खोलिए ना, पुत्र बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब महाराज आँख खोलते हैं, देखते राशि पोशाक उतारा जा रहा है। उठ खड़े हैं, कदरे मंत्री क्या करते हो, क्यों मेरे पुत्र का पोशाक उतार रहे हो? मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं, राजन हे महाराज माँ कैकेयी की अनुमति है। दौड़ कर महाराज कैकेयी के पास पहुंचते, कहते कैकेयी या तुम क्या कर रही हो, कम से कम मेरे पुत्र का पोशाक तो साथ जाने दो। कैकेयी कहते महाराज आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बीमार हैं, आप बेहोश रहते हैं, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। राम और लक्ष्मण का दर्शन हेलो दूसरी तरफ हरे कृष्ण 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 दोनों धनुष्मान लाया जाए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे एक धनुष्मान कैकेयी राम को देते हैं, हे राम एक धनुष्मान तुम साथ रखो, क्योंकि जंगल में तुम्हारे साथ दुल्हन सीता जा रही है। जंगल में बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, या तुम्हें आत्मरक्षा में मदद करेंगे। और हे लक्ष्मण एक धनुष्मान तुम भी साथ लेते जाओ, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर बड़े भैया राम और माँ सीता की रक्षा की जिम्मेवारी है। तुम भी धनुष्मान साथ लेते जाओ और बड़े भैया और भाभी की सेवा करना। दोनों धनुष्मान साथ लेते हैं। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और महारानी जानकी माँ कैकेयी के चरण में झुककर प्रणाम करती हैं। आयुष्मान भव, तुम्हारी वन गमन कुशल हो। फिर प्रभु जाकर पिता के चरण में झुककर प्रणाम करते हैं और कैकेयी मंत्री से आदेश करते हैं, मंत्री तुम रथ पर बैठाकर राम लक्ष्मण और सीता को
अयोध्या की सीमा पार कर देना और पार करके रथ को लौटाकर अयोध्या चले आना, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या की सीमा पार कर देना। दोनों मंत्री हाथ जोड़कर कहते ठीक है राजा, ऐसा ही करेंगे। अब प्रभु श्री राम लखनलाल और महारानी जानकी पिता के चरण में झुककर प्रणाम करते हैं। महारानी कौशल्या महाराज को उठाते हैं। महाराज पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, पुत्र बन को जा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महाराज दशरथ कहते बेटा तुम बन को जा रही हो, मैं कैसे प्राण को संभाल कर रखूं? मुझे डर लगता है कहीं आपकी तुम्हारे बन जाने से मेरे प्राण न निकल जाए। बेटा जाओ, लेकिन जल्दी से आना, तुम्हारे बिना मैं प्राण को संभाल कर नहीं रख पाऊंगा। प्रभु श्री राम लखनलाल और महारानी जानकी झुककर प्रणाम करते हैं। हरे राम राम और कहते हैं पिताश्री मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। मैं 14 वर्ष पूरा होते ही अगले दिन लौट आऊंगा। अब मंत्री राम लक्ष्मण और सीता को रथ पर बैठाते हैं और अयोध्या से निकल पड़ते हैं। कौशल्या महाराज को लेकर महल की तरफ चले जाते हैं। मंत्री रथ पर बैठाकर श्री राम लक्ष्मण और महारानी जानकी को अयोध्या से लेकर निकल पड़ते हैं। जिस समय राम रथ पर बैठते हैं, वन के लिए निकलते हैं, सारी अयोध्या की प्रजा, सारी अयोध्या के नर नारी विकल हो जाते हैं। सभी रथ के पीछे भागने लगते हैं। सुमंत जी रथ को हाँकते जा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान जब अयोध्या की अंतिम सीमा पर पहुंचते हैं, हरे राम तो प्रभु राम हरे हरे अपने जन्मभूमि को नमन करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। आज अपने जन्मभूमि को हेलो नमन करते हुए आँख से आंसू बहारे आज से मैं 14 वर्ष के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरी भूल, मेरी अपराध, मेरी गलती कुछ मत। मैं अभागा जो अपने जन्मभूमि को त्याग कर रहा हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? आखिर पिताजी का वचन है, इसलिए मेरी गलती, मेरी अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सेवा
मैं वापस आऊंगा। अपनी जन्मभूमि को बार बार नमन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। अपनी माटी की तिलक सर पर लगाकर जा रहे हैं। हरे राम राम हरे हरे। प्रभु श्री राम दोनों मंत्री को बुलाकर